राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। आप कभी कभार ऐसा मौका पाते हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं जो अपने आप में प्रश्नों का एक सिलसिला सा होता है। उनसे प्रश्न करना भी प्रश्न को कई अर्थ दे जाता है। और ये प्रश्न जो हैं वो राजनीति के नहीं होते, अपराध के, मनोरंजन के, हमारी रोजाना जरूरतों के नहीं होते। वो प्रश्न जीवन के मूल प्रश्न होते हैं। और ऐसे सवालों का जवाब देने में जो व्यक्ति माहिर हैं या जिनको हम आप बहुत देर सुनते रहते हैं, आज मैं उनके सामने हूं। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो मेरे सामने हैं। आचार्य प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत सरकार का प्रयास रहा है इसमें। योग क्या है? ये जो आसन है यही भर है या इससे बाहर भी योग है? ये सवाल पिछली शताब्दी से ही ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद को ये स्पष्ट करना पड़ा। वो राजयोग लेकर आए थे ना अपना, कि भाई ये जो साधारण योग या हठ योग चलता है, मेरा राजयोग वो नहीं है। उन्हें भी कहना पड़ा कि फिजिकल एक्सरसाइज विदाउट एनी स्पिरिचुअल डायमेंशन, वो कह रहे हैं मैं उसको योग नहीं मानता और मेरा राजयोग भिन्न है। तो ये जो अभी चल रहा है ये खासकर पिछले 100 सालों की उपज है, जब से योग का वेस्टर्नाइजेशन हो गया। तो हठ योग था हमारे यहाँ, लेकिन हठ योग कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। ठीक है, हठ योग की शुरुआत तो समझ लीजिए, जो पाली कैनन है उसमें एक जगह बुद्ध बोलते हैं कि अगर मन पर, भूख पर आपको संयम करना हो तो ये अपनी ज़बान ले लो, इसको ऐसे तालू से चिपका लो। और माना जाता है कि जो फिर खिचड़ी मुद्रा है वो वहीं से आगे उसी से विकसित हुई है। वो कहते हैं थे ज़बान को तालू से चिपका लो, क्रोध आ रहा होगा या भूख लग रही होगी तो थोड़ा शांत हो जाओगे। तो हठ का मतलब ही होता है जोर लगाना। जैसे जबान से आप जोर लगाते हो ना, शरीर से जोर लगाना, हठ, बल, बल, हठ। तो वो पीछे से है और उसकी एक बौद्ध परंपरा रही है, उसकी एक सनातन परंपरा रही है हिंदू धर्म वाली। फिर नाथ संप्रदाय ने उसको बहुत विकसित किया, हठ योग को नाथ संप्रदाय ने बहुत विकसित किया। और 12वीं शताब्दी के आसपास नाथ संप्रदाय आ गया। उससे पहले भी उसकी अपनी एक परंपरा रही है। और फिर हठ योग प्रदीपिका आ गई स्वात्माराम जी की, तो वो बहुत पुराना रहा है। लेकिन उसमें ये हमेशा रहा है कि हठ योग वास्तविक योग में प्रवेश का द्वार भर है। कि आप ये जो कुछ कर रहे हो फिजिकल एक्सरसाइजेस, इनके द्वारा अंततः आपको कोई आध्यात्मिक काम करना है। लेकिन जब से योग वेस्टर्नाइज हुआ है और वो वेस्ट में गया और वेस्ट का ही कॉन्सेप्ट फिर इंडिया में आ गया, जब से योग वेस्टर्नाइज हुआ है तब से उसका कोई स्पिरिचुअल कंपोनेंट नहीं रह गया है। एक ही लाइन में योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो। तो स्पिरिचुअल उसका कोई डायमेंशन रह ही नहीं गया है। वो तो बस इसलिए कि एक फिजिकल एक्सरसाइज है, वो एक अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है। लेकिन योग का जो पूरा क्षेत्र है, जैसे एक प्रश्न मेरा है कि कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, वो अलग है। पतंजलि का अपना योग है। आज की तारीख में अलग अलग योग गुरु आ गए हैं। तीन हो गए। हाँ, 3 हो गए। एक हो गया, बल्कि 4 हो गए। एक हो गया हठ योग, जो कि पूर्णतः शारीरिक होता है। ठीक है, उसी हठ योग का और आप कह लीजिए कि एक और बहुत छोटा सा टुकड़ा और निचले स्तर का टुकड़ा है, वो जिसको आज हम योगा बोलते हैं। तो वो एक हो गया हठ योग और योगा। दूसरा हो गया पतंजलि का अष्टांग योग। और तीसरा हो गया वो योग जिसकी चर्चा बार बार गीता में आती है और जिसके नाते श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं। वो जो श्री कृष्ण वाला योग है वो एकदम अलग है। वो है कि योग माने मिलना। तो अहम का आत्मा से मिलन योग है। अहम का आत्मा से मिलन या लीन हो जाना योग है।
पतंजलि अष्टांग योग में समाधि शिखर है, और श्री कृष्ण का जो योग है जिसकी बार बार गीता में चर्चा आती है, उसमें आत्मस्थ होना शिखर है। मैं आत्मस्थ हो जाऊं। और जो हठ योग है उसमें शिखर यही है कि आप बस फिजिकली फिट हो जाएं। हठ योग में भी नहीं, हठ योग का जो योगा संस्करण है, वो जो योगा संस्करण वो भी अकेला नहीं, उसके बहुत सारे निकल आए हैं। हॉट योगा, कोल्ड योगा, आइस योगा, वाटर योगा, पता नहीं क्या क्या निकल आया है। और इन सब से मैं बोल रहा हूँ, आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद भी दुखी हो गए थे। बोले भाई जो मैं राजयोग ला रहा हूँ, उनका राजयोग अष्टांग योग से मिलता जुलता था। बोले मैं जो राजयोग ला रहा हूँ, अष्टांग योग जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि, इनके संयम पर ज़्यादा जोर है, तो बोले मेरा जो राजयोग है वो ये फिजिकल एक्सरसाइज वाला नहीं है। तो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में और पार्क में बैठ के भी योग गुरु दिखाई पड़ जाते हैं। बहुत बड़े बड़े योग गुरु देश में हो गए हैं। ये निरोग रखने की एक व्यवस्था तो है, लेकिन योग नहीं, आप ये कह रहे हैं। देखिए, समझना होगा, उच्चतम योग तो वही है जो श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, आत्मस्थ हो जाओ पार्थ, आत्मस्थ हो जाओ पार्थ। अब आत्मस्थ होने का अर्थ होता है नाहम देहास्मि। ठीक है, मैं देह नहीं हूं, मुझे देह के सरोकारों पर बहुत ध्यान नहीं देना है, मैं विशुद्ध चेतना हूं, मुझे बोध की तरफ बढ़ना है, ये है। अब आप शरीर पे ही पूरा ध्यान दे रहे हो बिना ये सोचे समझे जाने कि आपको इतना सुगठित शरीर चाहिए किस लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। गड़बड़ हो जाएगी ना। शरीर तो एक उपकरण है, साधन है, माध्यम है। आप शरीर को चमका रहे हो, पर ये विचार आपने कभी करा ही नहीं कि आप कौन हो और आपके लिए शरीर की उपयोगिता क्या है। तो फिर एक अच्छा तगड़ा निरोगी शरीर होना कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा बीमार होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास गाड़ी है, गाड़ी की आप सर्विसिंग करा रहे हो, गाड़ी को धो रहे हो, बढ़िया कर रखा है, टायर में हवा आपने भर दी है, पूरी है, मजबूत, सब कुछ कर लिया मजबूत। ये आपको पता भी है गाड़ी लेके कहाँ जानी है। ये जो आपने मजबूत शरीर बना लिया, इसका करना क्या है। वरना तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे फिट दिखना है, इसके लिए योगा बहुत बढ़िया है। योगा, मुझे फिट दिखना है। फिट क्यों दिखना है? ताकि समाज वालों को मैं आकर्षक लगूं। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा शादी ब्याह होने जा रहा है तो हम योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, उससे जो फिर हमारा दाम्पत्य सुख है उसमें मदद मिलेगी। ये कौन सा योग है? बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने काम धंधे बड़े ही गड़बड़ किस्म के हैं, पर वो वैसे ही काम करना चाहते हैं योग करते हुए। कहते हैं योग से शरीर फिट हो गया। हम काम बहुत गलत करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आजीविका ही गलत कमाते हैं, लेकिन योग करते हैं, तो ये क्या बात हो गई। बहुत लोग हैं जिनकी विचारधारा बड़ी संकुचित है, प्रदूषित है, पर वो योग करे जा रहे हैं, उससे उनका शरीर बढ़िया रहता है, ये क्या बात हो गई। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को भी कहना पड़ा था। मैं भी यही बात बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि मैं इस मशीन का करूंगा क्या। स्वस्थ तो इसको रखना है निसंदेह, हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी तो हम अच्छी रखना चाहते ही हैं, पर जाना कहाँ है ये भी तो पता हो। नहीं तो गाड़ी रख के क्या करोगे, उसमें पेट्रोल भराते रहोगे हमेशा, यही होगा। उसकी सर्विसिंग कराते रहोगे, यही होगा। तो इसका मतलब ये है ना कि विचार स्तर पर आदमी को संपन्न होना चाहिए कि मैं योग कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो योग और मुनाफा व्यापार ये सब साथ साथ नहीं बिल्कुल। देखिए चलते। पतंजलि कितनी सुंदर व्यवस्था दे गए थे, और पतंजलि योग हठ योग से बहुत पहले का है। बोले यम नियम से शुरुआत होती है, आसन आता है, प्राणायाम, प्रत्याहार आते हैं, यहीं रुक नहीं जाना होता है, समाधि तक जाना होता है। समाधि तक जाना होता है ना। आम आदमी तो यम नियम का ख्याल ज्यादा करते नहीं, वो गड़बड़ होता है। आम आदमी के लिए तो आसन है, प्राणायाम है, आसन है, प्राणायाम है, आसन है, प्राणायाम। ठीक है, प्रत्याहार भी कैसे करें, वो जरा वो सुख को भारी पड़ता है प्रत्याहार, तो वो भी नहीं करना है। धारणा, ध्यान, समाधि, इस पर तो कोई जोर ही नहीं है, कोई जोर नहीं है। ओ, ये तो तब है जब मैं मान रहा हूं कि लोग अष्टांग योग में रुचि रखते हैं। अष्टांग योग में कोई नहीं रुचि रखता, सबकी रुचि मात्र हठ योग में, हठ योग में है। जबकि हठ योग में अपने आप में कोई बुराई नहीं, बशर्ते हठ योग को वास्तविक योग में प्रवेश करने के द्वार की तरह लिया जाए।
पर वैसा हम ले नहीं रहे, ये बड़ी गड़बड़ बात है। योग करते समय, क्योंकि अब आपने ये कह दिया कि शरीर को सुडौल रखने के लिए, निरोग रखने के लिए जो आप कर रहे हैं वो हठ योग है बस। अगर आपको यह बात पता हो गई कि यह उधर जाने का एक द्वार है, तब तो ठीक है। अगर आप यहीं तक हैं तो आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो योग नहीं है। भारत में लेकिन यही सिखाया गया, और ऐसे ही लोगों को हमने योग गुरु माना है। तो क्या योग गुरु हैं? देखिए, भारत में ऐसा नहीं कैसे सिखाया गया। अभी भी अगर जो अच्छे योग गुरु हैं, जो वास्तविक योग गुरु हैं, आमतौर पर जो योग गुरु कहे जाते हैं, जो देखे जाते हैं। आम तौर पर तो कुछ भी चल रहा है ना। कोई कुछ भी अपने आप को, अब कोई कथावाचक है, कोई योग गुरु है, कोई कुछ है, कोई आचार्य है, कोई स्वामी है, कोई कुछ भी बन गया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिरले हैं, जो वास्तविक हैं। आप उनके पास जाएंगे और आप कहेंगे साहब अष्टांग योग सीखना है, और आप कहेंगे देखिए अष्टांग योग सीखना है लेकिन आसन प्राणायाम से आगे नहीं जाएंगे, तो आपको दरवाज़ा दिखा देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ऐसों को। वो बहुत प्रचलित हो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आपको वो चीज़ देंगे ही नहीं जो आप मांगने गए हो। वो आपको असली चीज़ देंगे, असली चीज़ आप चाहते नहीं हो। वास्तविक अगर कोई योगी होगा और उससे आप कहेंगे कि साहब मुझे तो बस हठ योग के माध्यम से शरीर भर बनाना है, तो आपको अपना छात्र स्वीकार ही नहीं करेगा। वो नहीं स्वीकार करेगा। वो कहेगा योग माने योग। योग को अंततः वहाँ पहुँचना है जहाँ श्री कृष्ण उसको ले जाना चाहते थे, कि अहम जो है तुम्हारा वो मिट जाए। आत्मस्थ होना, समाधिस्थ होना, दोनों एक बात है। वहाँ तक पहुँचने की तैयारी हो तो योग में प्रवेश करो, नहीं तो बॉडी बिल्डिंग या फिट बॉडी के लिए योग का इस्तेमाल करना एक तरह से दुरुपयोग है। अभी जितने बड़े नाम हैं जो योग गुरु हैं या कहे जाते हैं, देश भर में प्रचलित हैं। आप जहां आकर के इस चर्चा को रोके हुए हैं, यही मैं यह प्रश्न करने जा रहा हूं। उनके अपने अपने निहितार्थ हैं। वो कारोबारी हो सकते हैं किसी और तरीके, और उनकी खातिर इसको साथ ले जाया जाता है। इसकी पहचान, इसकी प्रसिद्धि और इसके आधार पर यहाँ का फायदा, यह समानांतर व्यवस्था जो है तैयार कर ली गई है। इसको आप क्या कहते हैं? चलता रहता है। ये बातें ऐसे ही है, किसी महत्व की नहीं है। जो सच्ची चीज के पारखी होते हैं वो बाजार में कोई भी माल रखा हो उसको नहीं उठाएंगे ना। तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपको किस स्तर का योग चाहिए। जो बाजार में उपलब्ध है आपको वही चाहिए तो मिल जाएगा, बहुत सस्ते तरीके से मिल जाएगा। और उस योग के साथ फिर आप जिस माल की बात कर रहे हैं कि ये बेचा जाता है, वो सब भी चलता रहेगा। ये आज की बात नहीं है साहब, ये हमेशा से हुआ है। ये ऐसा नहीं कि अभी कोई विशेष क्या अभी पिछले 10-20 साल में कलयुग आ गया है। ये हमेशा से चला है। देखिए क्या होता है ना, जिन लोगों ने गड़बड़ करी होती है, काल उनका नाम मिटा देता है। तो 300-400 साल पहले मान लीजिए कोई गड़बड़ कर रहा था, वेदांत के नाम पे, भक्ति के नाम पे, योग के नाम पे, किसी भी चीज में कोई कर रहा था गड़बड़, वो अपने समय में कुछ सफलता पा ली होगी उसने 300-400 साल पहले। उसके बाद उसका नामो निशान मिट जाता है। काल उसको नहीं आगे आने देता। आगे किनका नाम आएगा फिर? आपके पास जो वास्तविक विद्वान थे, ज्ञानी थे, संत थे, आपके पास उनका नाम आएगा। तो फिर यहां से हमें भ्रम हो जाता है। हमें लगता है कि 300-400 साल पहले सिर्फ ये ज्ञानी लोग ही थे। हर ज्ञानी पे 25 ठग बैठे होते हैं। हर काल में ऐसा हुआ है, हर काल में। बस ये है कि जो ठग वाली पूरी ये जो बिरादरी होती है, समय इनका नामो निशान मिटा देता है। तो आगे इतिहास में आपको इनका बहुत पता नहीं लगने पाता। जितने भी खरे लोग होते हैं वो सब अपने अपने समय में अल्पमत में ही होते हैं, अल्पसंख्यक। और उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुमत तो यही सब लोगों का होता है। जो ये नहीं फरेबियों का, ये भी नहीं कि पूरा फरेब करते हैं, थोड़ा सही थोड़ा गलत, कुछ मिला दिया, कुछ अधकचरा बोल दिया, थोड़ा फायदा भी दे दिया, फायदे पे कहीं पे सीमा लगा दी। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह गलत भी होते हैं। ये सब चलता रहा। ये हर काल में चला है, हर काल में चला है, आज भी चल रहा है।
हर काल में जिनको बाजार का सस्ता माल उठाना था वो फंसते रहे, और हर काल में जिनको सिर्फ हीरे की कदर थी उन्होंने हीरा खोज निकाला। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ जाकर बैठ जाते हैं। सही जगह जाकर बैठिए। योग दिवस पे सारा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी लोग सुन रहे हैं। आप कहना क्या चाहेंगे, सूत्र वाक्य या उनको एक मैसेज जो सुनते हैं आपको? जिंदगी में जो कुछ भी करें उसमें पूछें कि ये जो चीज़ है इसको करने में मेरी नीयत क्या है। योग बहुत बहुत ऊंची बात है। हम जब गिनते हैं कि भारत ने विश्व को क्या क्या उपहार दिए हैं तो उनमें योग बहुत ऊपर आता है। बहुत ऊंची बात है योग। पर योग के बहुत सारे अर्थ हैं, जो उच्चतम अर्थ है मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि उसको ही चुने। यही नहीं, जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो सब में इस बात की सजगता रखें कि जो मैं कर रहा हूं कर क्यों रहा हूं, मेरी कामना क्या है। अगर उस चीज पर आपकी निगाह बनी हुई है तो आप फिसलेंगे भटकेंगे नहीं। यह भी एक तरह का योगी है। ये भी एक योगी है, ध्यान है ये अपने आप में, निरंतर ध्यान, लगातार आत्मावलोकन। आपने समय दिया है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ही आवारा रास्ते की तरह हमारी बातचीत रही जिसकी कोई तैयारी नहीं रही है, और आपने भी कहा कि बिना तैयारी के बैठिए, चाहे बात से बात निकलती चली जाएगी, हम बात करते चले जाएंगे। आपने वक्त निकाला, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत लंबे समय से जो मेरी प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका।